कहते हैं एक चित्र 1000 शब्दों पर भारी पड़ता है और एक गतिमान दृश्य लाख शब्दों के बराबर होता है। टेलीविजन की ऑडियो विजुअल मीडियम के रूप में यही खास बात उसे हर किसी से जोड़े रखता है। ईडिट बॉक्स के नाम से जाने जाने वाले टीवी ने लोगों के बीच एक ऐसी पहचान कायम की है जिसे भुला पाना संभव नहीं है। टेलीविजन जिस कदर हमारी जिंदगी में शामिल हुआ, वो सफर वाकई में बेहद दिलचस्प रहा है। टीवी के जरिए गम और खुशी के वो पल बेहद यादगार पल थे। तभी तो आज भी जब लोग दिन भर के काम से थक हार के टीवी के स्विच को ऑन करते हैं, तो वो टीवी और उसकी रंगीन दुनिया में खो जाते हैं। टेलीविजन हमें इन्फॉर्म करता है, हमें एडुकेट करता है और टेलीविज़न हमें एंटरटेनमेंट भी करता है। मज़ेदार बात यह है कि ढेरों जनसंचार माध्यमों के बावजूद भी टेलीविज़न अपने आप में एक सशक्त माध्यम है। टेलीविजन का आविष्कार 1944 में अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत में टेलीविजन का प्रयोग 15 सितंबर 1959 को दिल्ली के दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ हुआ। टेलीविजन को शिक्षा और विकास से संबंधी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। आकाशवाणी के भाग के रूप में टेलीविजन सेवा की नियमित शुरुआत हुई। सन 1965 में दिल्ली में, 1972 में मुंबई, 1975 में कोलकाता और चेन्नई में हुई। इस रोचक सफर में एंटेना, केबल और डीटीएच डायरेक्ट टू होम के जरिए अलग अलग भाषाओं के ढेरों प्रोग्राम्स का आनंद मिला। शुरुआत होती है J.L. बेयर्ड से, जिन्हें फादर ऑफ टेलीविजन भी कहा जाता है। 1936 में सबसे पहले BBC ने टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस की शुरुआत की और देखते ही देखते US से लेके सारे विश्व पटल पर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग छा गई। शुरुआत का वो दौर रेडियो को टेलीविज़न की तरह ही दिखाया गया, यानी जो रेडियो का प्रोग्रामिंग होती थी, ठीक वैसे ही टेलीविज़न की भी प्रोग्रामिंग होती थी। मगर वक्त बदलता गया, प्रोग्रेस होती गई और बदलते वक्त के साथ में टेलीविज़न की अपनी एक ऐसी स्टाइल, एक ऐसी अंदाज में टेलीविज़न सामने आया कि वो पूरा दशक और आज तक का जो समय है उसे हम गोल्डन एरा ऑफ टेलीविज़न भी कह सकते हैं। सन 1982 ये वो साल था जब टेलीविज़न की दुनिया का रंगीन सफर भारत में आयोजित एशियाड खेलों के आयोजन से हुआ। रंगीन टेलीविजन की शुरुआत के बाद 90 के दशक में भारत में प्राइवेट टीवी चैनलों का पदार्पण हुआ। पर्दे पर महाभारत, रामायण, हम लोग, नुक्कड़, सर्कस जैसे सीरियल का घर घर से गहरा संबंध जुड़ गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए मोगली और विक्रम बेताल जैसे सीरियल्स को भी खासा पसंद किया गया। ये समय था जब अलग अलग धीरे धीरे परिवर्तन आए और साइट जैसा एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट किया गया भारत में, जिसके तहत भारतीय दर्शकों को और ऑडियंस रिसर्च के तौर पे उन्हें देखा गया और समझा गया। ये वो समय था जब एजुकेशनल और एग्रीकल्चर के विषय में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और इन प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से एग्रीकल्चर और एजुकेशनल बेस्ड रखा गया। इसके बाद समय धीरे धीरे परिवर्तित होता गया और देखते ही देखते दिल्ली दूरदर्शन के ढेरों चैनल्स हमारे सामने आ गए। टीवी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई और फिर दौर आया प्राइवेटाइजेशन चैनल्स का, जिन्हें सैटेलाइट चैनल्स कहा गया। इसमें लोगों ने कई चैनल्स का मजा लिया, साथ ही विश्व के प्रमुख चैनल्स को भी आसानी से देखा जा सका। लेकिन कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इसी तरह टीवी को लेकर कुछ सामाजिक समस्याएं भी सामने आई। साथ ही लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर, खास करके बच्चों पर इसका गहरा असर देखा गया। आज के समाज में टेलीविज़न को लेके कुछ सामाजिक समस्याएं सामने आ रही हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि ज़्यादा या अति हर चीज़ की बुरी होती है। ठीक वैसे ही टेलीविज़न में कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, कुछ हिंसात्मक प्रोग्राम्स या कुछ ऐसा पिक्चराइजेशन होता है जिसकी वजह से यंगस्टर्स, ख़ास तौर से वो लोग जो अभी अपनी मैच्योरिटी के एज में नहीं है, उन पे इन प्रोग्राम्स का या इन कंटेंट्स का घातक असर होता है। इसके अलावा
टेलीविज़न के सामने लंबे समय तक बैठने से न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक समस्याएं भी सामने आती हैं। वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना या आईसाइट वीक होना या एक कल्पना लोक में जीने की एक प्रवृत्ति है जो एक सामान्य समस्याओं की तरह सामने आ रही है। टेलीविजन का ये स्वर्णिम इतिहास देश की मजबूत पहचान है। बस जरूरत है कि इससे मिलने वाली जानकारियों को समाज में एक सकारात्मक सोच की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके।